दूसरा सलातीन बाब नंबर 3। इसराइल का बादशाह योराम। अखयाब का बेटा योराम यहूदा के बादशाह योसपत के 18वीं साल में इसराइल का बादशाह बना। उसकी हुकूमत का दौरानिया 12 साल था और उसका दारुल हुकूमत सामरिया रहा। उसका चाल चलन रब को नापसंद था, अगरचे वो अपने माँ बाप की निस्बत कुछ बेहतर था, क्योंकि उसने बाल देवता का वो सितून दूर कर दिया जो उसके बाप ने बनवाया था। तो भी वो यरबआम बिन नबात के उन गुनाहों के साथ लिपटा रहा जो करने पर यरबआम ने इसराइल को उकसाया था। वो कभी उनसे दूर न हुआ। मोआब के खिलाफ जंग। मोआब का बादशाह मेसा भेड़ें रखता था और सालाना उसे भेड़ के 1 लाख बचे और 1 लाख मेंढे उनकी ऊन समेत इसराइल के बादशाह को खिराज के तौर पर अदा करने पड़ते थे। लेकिन जब अखयाब फौत हुआ तो मोआब का बादशाह ताबिया न रहा। तब योराम बादशाह ने सामरिया से निकलकर तमाम इसराइलियों की भर्ती की। साथ साथ उसने यहूदा के बादशाह योसपत को इतला दी, मोआब का बादशाह सरकश हो गया है, क्या आप मेरे साथ उसे लड़ने जाएंगे? योसपत ने जवाब भेजा, जी मैं आपके साथ जाऊंगा, हम तो भाई हैं। मेरी कौम को अपनी कौम और मेरे घोड़ों को अपने घोड़े समझें। हम किस रास्ते से जाएं? योराम ने जवाब दिया, हम उदुम के रेगिस्तान से होकर जाएं। चुनांचे इसराइल का बादशाह यहूदा के बादशाह के साथ मिलकर रवाना हुआ। मुल्क उदुम का बादशाह भी साथ था। अपने मंसूबे के मुताबिक उन्होंने रेगिस्तान का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन चूंकि वो सीधे नहीं बल्कि मुतबादिल रास्ते से होकर गए, इसलिए 7 दिन के सफर के बाद उनके पास पानी न रहा, न उनके लिए न जानवरों के लिए। इसराइल का बादशाह बोला, हाय रब, हमें इसलिए यहाँ बुला लाया है कि हम तीनों बादशाहों को मोआब के हवाले करें। लेकिन योसपत ने सवाल किया, क्या यहाँ रब का कोई नबी नहीं है जिसकी मारिफत हम रब की मर्जी जान सकें? इसराइल के बादशाह के किसी अफसर ने जवाब दिया, एक तो है एलीशा बिन साफत जो इलियास का करीबी शागिर्द था, वो उसके हाथों पर पानी डालने की खिदमत अंजाम दिया करता था। योसपत बोला, रब का कलाम उसके पास है। तीनों बादशाह एलीशा के पास गए, लेकिन एलीशा ने इसराइल के बादशाह से कहा, मेरा आपके साथ कोई वास्ता नहीं, अगर कोई बात हो तो अपने माँ बाप के नबियों के पास जाएं। इसराइल के बादशाह ने जवाब दिया, नहीं, हम इसलिए यहाँ आए हैं कि रब ही हम तीनों को यहाँ बुला लाया है ताकि हमें मोआब के हवाले करे। एलीशा ने कहा, रब्बुल अफवाज के हयात की कसम जिसकी खिदमत मैं करता हूँ, अगर यहूदा का बादशाह यहाँ मौजूद न होता तो फिर मैं आपका लिहाज न करता, बल्कि आपकी तरफ देखता भी ना। लेकिन मैं योसपत का ख्याल रखता हूँ, इसलिए किसी को बुलाएं जो सुरूद बजा सके। कोई सुरूद बजाने लगा तो रब का हाथ एलीशा पर आ ठहरा और उसने ऐलान किया, रब फरमाता है कि इस वादी में हर तरफ गढ़ों की खुदाई करो। गो तुम न हवा और न बारिश देखोगे तो भी वादी पानी से भर जाएगी। पानी इतना होगा कि तुम्हारे रेवड़ और बाकी तमाम जानवर पी सकेंगे। लेकिन ये रब के नजदीक कुछ नहीं है, वो मोआब को भी तुम्हारे हवाले कर देगा। तुम तमाम कलाबंद और मरकजी शहरों पर फतह पाओगे। तुम मुल्क के तमाम अच्छे दरख्तों को काट कर तमाम चश्मों को बंद करोगे और तमाम अच्छे खेतों को पत्थरों से खराब करोगे। अगली सुबह तकरीबन उस वक्त जब गला की नजर पेश की जाती है, मुल्क उदुम की तरफ से सैलाब आया और नतीजे में वादी के तमाम गड्ढे पानी से भर गए। मोआब पर फतह। इतने में तमाम मोआबियों को पता चल गया था कि तीनों बादशाह हमसे लड़ने आ रहे हैं। छोटों से लेकर बड़ों तक जो भी अपनी तलवार चला सकता था उसे बुलाकर सरहद की तरफ भेजा गया। सुबह सवेरे जब मोआबी लड़ने के लिए तैयार हुए तो तुलुए आफताब की सुर्ख रोशनी में वादी का पानी खून की तरह सुर्ख नजर आया। मोआबी चिल्लाने लगे, ये तो खून है, तीनों बादशाहों ने आपस में लड़कर एक दूसरे को मार दिया होगा, आओ हम उनको लूट लें। लेकिन जब वो इसराइली लश्करगाह के करीब पहुंचे तो इसराइली उन पर टूट पड़े और उन्हें मारकर भगा दिया। फिर उन्होंने उनके मुल्क में दाखिल होकर मोआब को शिकस्त दी। चलते चलते उन्होंने तमाम शहरों को बर्बाद किया। जब भी वो किसी अच्छे खेत से गुजरे तो हर सिपाही ने एक पत्थर उस पर फेंक दिया। यूं तमाम खेत पत्थरों से भर गए। इसराइली ने तमाम चश्मों को भी बंद कर दिया और हर अच्छे दरख्त को काट डाला। आखिर में सिर्फ केर हिरासत कायम रहा, लेकिन फलाखन चलाने वाले उसका मुहासरा करके उस पर हमला करने लगे। जब मोआब के बादशाह ने जान लिया कि मैं शिकस्त खा रहा हूँ तो उसने तलवारों से भरे हुए 700 आदमियों को अपने साथ लिया और उदुम के बादशाह के करीब दुश्मन का मुहासरा तोड़कर निकलने की कोशिश की, लेकिन बेफायदा। फिर उसने अपने पहलोटे को, जिसे उसके बाद बादशाह बनना था, लेकर फसील पर अपने देवता के लिए कुर्बान करके जला दिया। तब इसराइलियों पर बड़ा गजब नाजिल हुआ और वो शहर को छोड़कर अपने मुल्क वापस चले गए।